Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, मीडिया लॉ की सीरीज़ में अगला केस करते हैं ऑन स्टिंग ऑपरेशन, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट। जल्दी से इसमें फैक्ट देखते हैं। फैक्ट इसका ये था कि एक उमा खुराना नाम की एक दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर थी, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। तो उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और स्टिंग ऑपरेशन में ये देखा गया कि शी इज़ फोर्सिंग जो स्कूल की लड़की हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में। फिर बवाल हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, स्कूल पे आए और उसको मैन हैंडल किए, कुछ कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए और फिर जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने उसको सस्पेंड कर दिया और उसको डिसमिस भी कर दिया। लेकिन बाद में ये पता चला, और ये ऑब्वियसली दिखाया गया था किसी टीवी चैनल पे, बाद में पता चला कि वो स्कूल की लड़की नहीं थी। जिस लड़की को उस वीडियो में दिखाया गया था वो एक्चुअली कोई बडिंग जर्नलिस्ट थी और वो आई थी, इट वाज अ प्लॉ, एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी उमा खुराना को हटाने के लिए, कोई उससे बदला लेना चाहता था। तो कोर्ट ने ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो ले लिया केस, और इसका मतलब कोर्ट सुओ मोटो कर ही सकता है बिकॉज इट्स हाई कोर्ट केस। और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है कि स्टिंग ऑपरेशन गेट्स टेंटेड, मतलब स्टिंग ऑपरेशन क्या होना चाहिए, उसमें आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नहीं तो अगर आप प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तभी हमने पिछले उसमें देखा था रंजीत प्रसाद वर्सेस सीबीआई में। तो जो बंदा है जो स्टिंग ऑपरेशन करवा रहा है, वो जो अबेट कर रहा है, ही और शी इज़ इक्वली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। और इस केस में तो ये जो विक्टिम थी, जो स्टिंग ऑपरेशन में फंसी थी, वो तो कोई उसने गलती किया नहीं था, लेकिन ये गलती कर दी, अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस में इस पर चार्ज हो सकता है। और द कोर्ट डिड नॉट से कि ये गिल्टी है, नहीं, इसके लिए नहीं था ये केस। और क्योंकि इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा है, हमने देखा राइट टू प्राइवेसी इसकी वायलेट हो रही है, इसका रेपुटेशन जा रहा है विच इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, एक शेम रहेगा, उसके लाइवलीहुड चली गई, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया। तो इतने सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये सब चीज़ें दिस इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स एक्ट, जो आप कर रहे प्रोग्राम कोड, जो उसके अंडर जो सेल्फ रेगुलेशन के बना होता है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, इन सब का वायलेशन है। तो इसलिए कोर्ट ने इसमें ये कहा कि आप आकर सेल्फ एक रेगुलेशन का रिजीम बनाइए जिसमें ऐसे नहीं करेंगी। और जो इसमें जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स एक्ट के अंडर इस टीवी की ये जो चैनल था उसका भी लाइसेंस उसको 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक्ट कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप डेलिबरेटली दिखा रहे हो किसी चीज़ के लिए, डिफेमेटरी है किसी के लिए, और डिस्पाइट नोइंग दिस, और किसी के लिए आप मैलिशियसली कोई चीज़ दिखा रहे हो, मैं फिर एक बार दोबारा एम्फेसाइज करता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेस हर चीज़ वेरीफाई करके ही दिखाए, प्रेस गलत भी दिखा सकता है, बट आपको मालूम है आप गलत दिखा रहे हो, वो गलत है। और इस केस में इनको मालूम था, और इसलिए जैसे एक ये केस यूएस का एक केस यहाँ पे डिस्कस हुआ, केथ जैकबसन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहा जा रहा था कि अगर आप क्रिमिनल डिज़ाइन, जैसे इवन फॉर पुलिस ऑफिसर, अगर आप क्रिमिनल डिज़ाइन किसी इनोसेंट में के दिमाग में आप इम्प्लांट कर रहे हो और इंड्यूस कर रहे हो और उसके बाद वो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वही जो हम डिफेंस ऑफ एंट्रैपमेंट की बात हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप इक्वली लायबल हो सकता है वो बच जाए। तो क्योंकि ये पाइड पाइपर वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो कोर्ट ने वही कहा कि हम हमेशा ये देखेंगे कि बिफोर, और आप इससे पहले कि आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो या कोई पुलिस ऑफिसर ये करा रहा है, उससे पहले क्या उसके दिमाग में था ये ऑफेंस करने की बात। अगर प्रायर ये दिमाग में नहीं था या आपने इम्प्लांट किया है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा और आप लायबल होंगे। और इनफैक्ट ये सोचने वाली और एक बात है कि अगर आप पुलिस नहीं, एक नॉर्मल आदमी हो, तब तो कोई पुलिस और नॉर्मल में डिफरेंस नहीं है, तो आप भी लायबल होगे। पुलिस तो ये बात कह सकती है कि भाई हम तो पकड़ने के लिए किए थे, लेकिन वो डिफेंस भी उसका नहीं चलेगा वहाँ पर। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, एक और बात इसमें आपको बताना भूल गया था कि मीडिया ट्रायल वगैरह स्टिंग ऑपरेशन जो होती है विच अफेक्ट्स फेयर ट्रायल, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वीडियो आ गया, उसके बाद उसके पब्लिक इतने जोश में आ गई कि उसने मैन हैंडल किया, उसके कपड़े फाड़ दिए, तो कोर्ट ने इसको मना किया और बोला कि आप सेल्फ रेगुलेशन लाइए ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। थैंक यू।